आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम लोग आपके पास पहुंचा रहे हैं भारतीय दर्शन का वो इतिहास, जिस इतिहास ने पूरी दुनिया को दर्शन के क्षेत्र में मार्गदर्शन किया और उसका नेतृत्व भी किया। तो भारत के जो महान दार्शनिक हैं, उन दार्शनिकों का एक छोटा सा परिचय आपके पास ये पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं कि आज की बात होती है पुस्तकों के साथ। तो पुस्तक दर्शन शास्त्र को आपके पास पहुंचाने के लिए जो दार्शनिकों का परिचय है, उस परिचय को बड़ी ही मेहनत से और बड़ी लगन से अपने शोध कार्य के जरिए प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने बाहर लेकर आए हैं और उसे एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए हैं। उस पुस्तक का शीर्षक है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक। तो आज की बात में प्रवेश करने से पहले हम आभार व्यक्त करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के प्रति, जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस अनमोल कार्य को किया है। तो प्रोफेसर साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं और आज की इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कड़ी में ये देखा कि दिंगनाक ये भारतीय दर्शन के वे दार्शनिक है जिन्होंने महायान की विचारधारा से ही एक नई शाखा को जन्म दिया, जिसे नवीन न्यायवादी बौद्ध दर्शन कहा जाता है। तो आइए नवीन न्यायवादी बौद्ध दर्शन को आज समझने का प्रयास करेंगे। आपको बताते चलें कि आचार्य दिंगनाक, इन्होंने लगभग 10 ग्रंथ लिखे हैं जो न्याय दर्शन को दर्शाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। उन्होंने अभिधर्म कोश, मर्म प्रदीप, अष्ट सहस्त्री, पिंडार्थ, गुण पर्यंत स्त्रोत व्याख्या, आलंबन परीक्षा, त्रिकाल परीक्षा, हेतु चक्र निर्णय और प्रमाण शास्त्र आदि की रचना की है। और अपने अनेक निबंधों को संग्रहित कर उन्होंने प्रमाण समुच्चय नाम का सुप्रसिद्ध ग्रंथ इसकी रचना की और उस पर स्वयं अपनी वृत्ति भी लिखी, और जिस पर महावैयाकरण काशिका विवरण पंजिका यानी कि न्याय दर्शन के आचार्य जितेंद्र बुद्धि जो 700 ईस्वी में आते हैं, इनकी टीका भी मिलती है। उनके ग्रंथ गंभीर सूक्ष्म ज्ञान मीमांसीय दर्शन के प्रतिपाद्य विषय को लेकर विशेष महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात यह भी है कि उनके बहुत सारे ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो कुछ जानकारी मिलती है उसमें इतना जरूर मिलता है कि 10 ग्रंथों की रचना उन्होंने नवीन न्याय दर्शन पर की है। दिंगनाक के प्रथम ग्रंथ प्रमाण समुच्चय में 247 श्लोक हैं, जो 6 परिच्छेद में विभक्त हैं। प्रत्यय परीक्षा में 48, स्वार्थानुमान परीक्षा में 51, परार्थानुमान परीक्षा में 50 और दृष्टांत परीक्षा में 21, अपोह परीक्षा में 52 एवं जाति परीक्षा में 25 श्लोक आबद्ध है। और इस तरह से ये 247 श्लोकों का ये ग्रंथ आचार्य दिंगनाक का मिलता है। दिंगनाक का उनका अपना जो ग्रंथ है प्रमाण समुच्चय, इसमें सर्वप्रथम जगत के हितैषी प्रमाणभूत उपदेशक बुद्ध को नमस्कार कर, यानी कि उनको प्रणाम कर, उनको वंदन कर, उनके यत्र तत्र बिखरे हुए उपदेशों को एक जगह प्रमाण सिद्ध करने के लिए इसकी रचना की गई है। तथागत बुद्ध के वचन जो है, जो इतरत्र जो बिखरे हुए वचन है, उन वचनों को इकट्ठा करने का बहुत सारे पुस्तकों में बुद्ध वचन मिलता है। उन बुद्ध वचनों को इकट्ठा कर उन पर जो जिस ग्रंथ की रचना आचार्य दिंगनाक ने की है वो ये प्रमाण समुच्चय है और इसे प्रमाण सिद्ध किया है उन्होंने। दिंगनाक ने अपने ग्रंथों में वात्सायन के न्याय भाष्य और अन्य दर्शनों की गंभीर, सूक्ष्म एवं तार्किक आलोचना इतनी अधिक की कि न्याय दर्शन के आचार्य वात्सायन के भाष्य पर पाशुपताचार्य उद्योतकर ने सिर्फ दिंगनाक का उत्तर देने के लिए एक ग्रंथ न्याय वार्तिक की रचना की। तो आप देखिएगा कि आचार्य दिंगनाक का जो ये दर्शन रहा और उनकी रचनाएं रही वो कितनी महान रही है कि उनके
ग्रंथों पर उसकी मीमांसा करने के लिए और उसी को बताने के लिए, उसको विश्लेषित करने के लिए एक अन्य ग्रंथ की भी रचना करनी पड़ी और वो था न्यायवार्तिक। अब यदि आचार्य दिङ्नाग के तत्व मीमांसा को देखा जाए तो प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य इस शीर्षक में लिखते हैं कि दिङ्नाग की तत्व मीमांसा या प्रमेयवाद पर जब हम विचार करते हैं तो उसे पाश्चात्य दर्शन को नवीनतम सिद्धांत मार्क्स का परिवर्तनशील भूतवाद, कार्ल मार्क्स का जो परिवर्तनशील भूतवाद है, यानी कि प्रत्येक वस्तु जो है क्षण परिवर्तित रूप में रहती है, इसकी संज्ञा दी जा सकती है। दिङ्नाग ने प्राचीन बौद्ध धर्म के क्षणिकवाद की सुनिश्चित दार्शनिक नींव पर अपने दर्शन को स्थापित कर यह संदेश दिया है कि एक दूसरे से सर्वथा भिन्न क्षणिक स्वलक्षण ही बाह्य तत्व है, परंतु वे स्वलक्षण परस्पर संबंध और मिलकर संस्कृत धर्म के रूप में काम करते हैं। तो देखिएगा, ये एक बड़ी अच्छी स्पष्टोक्ति है और बड़ा अच्छा विश्लेषण है कि स्वलक्षण पर परस्पर संबंध और उससे मिलकर संस्कृत धर्म के रूप में ये काम करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक वस्तु परस्पर संबंध व परस्पर से जुड़ी हुई है, मतलब एक दूसरे के साथ चीजें जुड़ी हुई है, चीजों का सिलसिला बना हुआ है। कोई भी चीज स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं आई है और लगातार प्रादुर्भूत और नष्ट होती रहती है, यानी कि लगातार उसका निर्माण होना और नष्ट होना ये चलता रहता है। वह लगातार एक प्रवाह में विद्यमान है और लगातार एक गति एवं परिवर्तन से गुजर रही है। तथागत बुद्ध परिवर्तनशीलता के इस नियम को जब प्रतिपादित करते हैं तो इस बात को आचार्य दिङ्नाग अपने इस विश्लेषण में लेकर आ रहे हैं और वे कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु लगातार एक प्रवाह में विद्यमान है और लगातार एक गति एवं परिवर्तन से गुजर रही है। वस्तु तत्व पर ज्ञान या प्रमाण की दृष्टि से विचार करने पर जो निष्कर्ष निकलता है उसे ज्ञान मीमांसा यानी कि प्रमाणवाद कहते हैं। परंतु जब वस्तु तत्व पर केवल उसके बाह्य तत्व होने की दृष्टि से विचार किया जाता है तो उसे प्रमेयवाद यानी कि तत्व मीमांसा या फिर तत्वशास्त्र ये कहा जाता है। दिङ्नाग की तत्व मीमांसा यानी कि जो प्रमेयवाद है या फिर तत्वशास्त्र, ये स्वतंत्र विज्ञानवाद है, यानी इसका जो आधार है, इनका जो प्रमाण है, ये विज्ञानवाद पर आधारित है। यही विशुद्ध आदर्शवाद है जो अपनी पराकाष्ठा में बाह्यार्थवादी है। और दिङ्नाग ने अपने दार्शनिक विचारों में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय का त्रिविधि भेद स्थापित किया है। इस भेद का निरूपण जो उन्होंने किया है वो इस प्रकार है। कैसे कि जो दर्शन भाग है यानी कि ज्ञाता जो ग्रहण कर रहा है, ज्ञाता ही दर्शन भाग है, दर्शन भाग ही प्रमाण है और दर्शन भाग आकार तथा विज्ञप्ति है। ये जो दर्शन भाग है यही आकार है और यही विज्ञप्ति भी है। निमित्त भाग यह है ज्ञेय अथवा ग्राह्य, ग्राह्य ही निमित्त भाग है और निमित्त भाग ही प्रमेय है। अब निमित्त भाग विज्ञान का आलंबन है। जो कुछ ज्ञेय है, जो ग्राह्य किया जा रहा है, ये ही निमित्त भाग विज्ञान का आलंबन है। और फिर वे कहते हैं संविति भाग। तो संविति भाग में क्या है? ज्ञान या उपलब्धि, ये जो होती है ये होती है संविति भाग। तो संविति भाग ही प्रमाण फल है। अब संविति भाग को संवेदन एवं स्वसंवेदन भी कहा जा सकता है। संवेदन एवं स्वसंवेदन ज्ञाता और ज्ञेय इन दोनों का आश्रय एवं विज्ञान इसका स्वभाव है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि ज्ञान न केवल अपने विषय का प्रकाश करता है। देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान न केवल अपने विषय का प्रकाश करता है अपितु अपना भी प्रकाश करता है।
और स्व प्रकाशता ज्ञान का सर्वस्व है। विज्ञान के उपर्युक्त ये जो तीन भाग हैं, इन तीन भागों में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय विज्ञान से पृथक, विच्छिन्न या फिर भिन्न नहीं है। ये जो न्याय शास्त्र या फिर प्रमाण शास्त्र जिसे डिंगनाक अपने विश्लेषणों से आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें इस बात को बड़े ही स्पष्टता से रखा गया है। एक अभिन्न विज्ञान से ही त्रिविध भेद प्रतिभासित होते हैं। एक अभिन्न विज्ञान के कारण ही, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई भिन्नता नहीं है, ये भिन्न भिन्न नहीं है, ये विच्छिन्न नहीं है, बल्कि ये सब एक है और एक होकर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र विज्ञानवादी एवं बाह्यार्थवादी, ये बात भी आचार्य दिंगनाग अपनी बात में समझाते हैं। वे कहते हैं कि उनके शिष्यों से कि योगाचार विज्ञानवाद को एक नवीन रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। आचार्य दिंगनाग ने वसुबंधु के नित्य शिव तत्व विज्ञप्ति मात्रा को एक सतत प्रवाह रूप और विज्ञान संतान रूप में परिणत किया है। वसुबंधु की बात को जब उन्होंने उनका जो नित्य शिव तत्व है, विज्ञप्ति मात्रता को एक सतत प्रवाह में और विज्ञान संतान रूप में परिणत किया है, उनके चिंतन में वसुबंधु ने विज्ञानवाद का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं है। उन्होंने क्षणिक विज्ञानवाद का प्रतिपादन किया है और सौत्रांतिक दर्शन का अधिक प्रभाव होने के कारण इनके तत्व मीमांसी चिंतन को स्वतंत्र विज्ञानवाद कहते हैं। आचार्य दिंगनाग के चिंतन को स्वतंत्र विज्ञानवाद इस कारण से कहते हैं कि वे विज्ञप्ति मात्रा या विशुद्ध चित्त को ही निरपेक्ष सत्य के रूप में मानते रहे, लेकिन क्षणभंगवाद जो है उसके सार्वभौमिक प्रयोग से उनके विज्ञानवाद के स्वभाव में भौतिक रूप बदल गया। वे वसुबंधु के प्रति बाह्य रूप से अपनी श्रद्धा को प्रकट करते रहे, किंतु विज्ञानवाद के निरूपण में तर्क के कारण बाह्य थे और इसलिए उन्हें वसुबंधु के विज्ञानवाद सिद्धांत के सार्वभौम प्रयोग में उसके स्वरूप को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है। तो इस तरह से विज्ञानवाद को यहाँ प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य समझाते हैं आचार्य दिंगनाग के चिंतन के आलोक में। इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब ये वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, तो हमें यहाँ रुकना होगा। अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे तो यहीं से आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।